एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्लांटी का थर्ड डिवीज़न जो कि है टेरिडोफाइटा। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई को पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी को हम लोग ने फर्दर 5 डिवीजन में डिवाइड किया था, जिसमें थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा हम पढ़ चुके हैं। अब थर्ड डिवीजन जो है टेरिडोफाइटा, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। देखो अब यहाँ पे बात आती है, ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब अब इसको वाटर में रहने की ज़रूरत नहीं है, अब ये लैंड पर आ चुका है। ठीक है, यानी ये लैंड पर आने वाले पहले प्लांट है। ठीक है, अब इनको वाटर में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनमें जो है जैसे कि हमने इससे पहले ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा था कि वो एम्फीबियंस थे और उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी। जब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हो गए, ये लैंड पर आ चुके हैं, तो इनकी जो बॉडी है डिफ्रेंशिएट हुई है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, मतलब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में। ठीक है, जो लीव्स होता है वो किसका बना होता है? लीफलेट का। मतलब जैसे नॉर्मली आपने लीव्स देखी होगी, नॉर्मली लीव्स इस तरीके की होती है, बट जो इनकी लीव्स है वो किस तरीके की होगी? ऐसे छोटी छोटी लीफलेट टाइप की बनी होती है। ठीक है, समझ गए? देखो ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसकी लीफ देखो कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है जो लीव्स होती हैं वो किसकी बनी होती है? लीफलेट्स से। ये जो सब बनी हुई हैं दैट इज कॉल्ड लीफलेट्स। और जो लीफलेट्स होते हैं इसमें स्पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक है, हर लीफलेट में स्पोर्स पाया जाएगा, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स कहेंगे। और ये जो अब इसमें देखो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर हिडन। अगर ये लीव्स को आप उठा के देखोगे तो इसके नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आपको वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखेगा, बट वो हिडन होगा, छुपा हुआ होगा। और इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर फूड एंड वाटर कंडक्शन इज प्रेजेंट, मतलब वैस्कुलर टिश्यू इसे प्रेजेंट होगा। अब जब इसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या था? जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब फूड एंड वाटर को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो टिश्यू की जरूरत थी, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को दोनों को मिलाकर देखते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू बनता है। तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप एंड प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। फाउंड इन क्रैक्स ऑफ रॉक, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। देखो ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। शेडी प्लेसेस यानी जहाँ पर धूप की छाँव ना पड़े, जहाँ पर धूप ना पड़े, यानी थोड़ी छाँव में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रॉक के क्रैक्स में भी देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल है मार्सिलिया एंड फॉन्स, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ एग्जाम्पल है। और इस तरीके से देखो ये डायग्राम है। अब इसमें देखो ये आपकी बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो मार्सिलिया में आपका बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ा दिया, जो डिवीजन प्लांटी में टेरिडोफाइटा है, डिवीजन थर्ड है, दैट इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसमें देखो ये सबसे पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब ये जमीन पे आने वाला पहला प्लांट है। अभी तक हम लोग ब्रायोफाइटा में और उसमें देख रहे थे कि बॉडी डिफरेंशिएटेड हो रही है, बट उसमें जो है रूट एंड स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, तब एग्जैक्टली स्ट्रक्चर नहीं था, इसमें डिफरेंशिएटेड है एंड रूट, स्टेम एंड लीव्स ट्रू पाई जा रही है। और इसमें लीव जो है लीफलेट्स के फॉर्म में, लीफ बनी होती है लीफलेट्स से, यानी छोटी छोटी लीफलेट है, उससे देन आपकी लीव्स बन के तैयार हो गई। और जो लीफलेट्स होता है वो स्पोर्स को बियर करता है, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स कहते हैं। इसमें वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, पर वो हिडन होता है पीछे की तरफ। एंड इसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू जैसे वैस्कुलर टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। और ये पाया जाता है क्रैक्स के, किसके? रॉक में जो क्रैक आ जाते हैं वहां पर भी पाया जाएगा, मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस में पाया जाता है। आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट अगर मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालती हूँ तो आप तक पहले आ जाए। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें 2 कैटेगरीज को हम लोगों ने पढ़ा था, एक था क्रिप्टोग्राम्स, एक आपका था फेनेरोग्राम्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो क्रिप्टोग्राम्स होता है, देखो उसमें सीड, फ्लावर, फ्रूट आर एब्सेंट। इसमें सीड हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये आपका एब्सेंट होता है। बट अगर फेनेरोग्राम्स की बात करें तो इसमें सीड, फ्लावर, फ्रूट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हिडन होता है क्रिप्टोग्राम्स में, जिसमें हिडन किसमें अभी हमने पढ़ा? टेरिडोफाइटा में, थैलोफाइटा में एंड ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो उसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका हिडन होता है, इसमें जो एक्सपोज्ड होता है, दिखता है। ठीक है, और इसमें लेस इवॉल्व प्लांट होते हैं, मतलब कि क्या है,
इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है ज़्यादा, तो कोई भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाएगा और जो ये सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बट ये हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ होता है, तो इसलिए ये हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल क्या है, इसमें कौन से दो ये डिवीजन है, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक, थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ लिए, ये जो पढ़ रहे हैं ये इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो 3 डिवीजन हमने पढ़ लिए। अब आके बाकी है एक 4 जिम्नोस्पर्म, एक आपका है एंजियोस्पर्म। ये दोनों पढ़ने के बाद हमारा किंगडम प्लांट ही फिनिश हो जाएगा और इसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।